नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम भाषा त्रुटि विश्लेषण के विषय में जानेंगे। भाषा त्रुटि विश्लेषण बिल्कुल उसी तरीके व्यतिरेकी विश्लेषण को ठीक उसी तरीके से नकारता है जिस तरीके से चॉम्स्की ने अपने मनोवादी भाषा विज्ञान के आगे ब्लूमफील्ड के संरचनात्मक भाषा विज्ञान को नकार दिया है। कारण ये है कि भाषा दोष विश्लेषण जो है वो गलतियों के पूर्वानुमान के सिद्धांत को नकारता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि भाषा में भिन्नता होने के बावजूद भी गलतियां नहीं होती। जैसे हिंदी में उसका कहा जाता है तो इंग्लिश में उसका शब्द के लिए दो शब्द यूज़ होते हैं, एक होता है हिज और एक होता है हर, लेकिन उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं हम तमिल का यदि हम शब्द की बात करें, हिंदी में ना की रचना की गई है हिंदी में के लेकिन जो तमिल में है वो ना का प्रयोग नहीं है, इसलिए वहाँ पर मैंने खाना खाया, राम ने किताब पढ़ी। तो यदि हम तमिल में इसकी अपेक्षा करें, तमिल वाले व्यक्ति यदि इसको बोलेंगे तो वो इसमें ना को छोड़ देंगे और वो कुछ ऐसे बोलेंगे, मैंने खाना खाया, मैंने खाया, उसने बैठा। इस तरीके से वो बोलना शुरू करेंगे, यानी ना को हटा देंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए कि इसमें तो कोई व्याघात नहीं है। वास्तव में चॉम्स्की के अनुसार ये नियम अति प्रयोग है। उनके अनुसार ये ने का जो कारक हम लोग यूज़ करते हैं ये अति प्रयोग है, जबकि हिंदी के अनुसार यदि हम देखें तो ये ने का प्रयोग जो है किया गया है वो कारक के अनुसार वाक्य को बनाने की, वाक्य को संपूर्ण बनाने के लिए किया है। बिना कारक के वाक्य संपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ ही वाक्य ऐसे होते हैं जो बिना कारक के प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाक्य जो हैं उसमें हमें कारकों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि उनका सही अर्थ निकल सके। लेकिन तमिल वाले जहाँ पर भाषा त्रुटि विश्लेषण की बात आती है तो वो इसको दूसरी तरह से देखते हैं। वो इसको अति प्रयोग मानते हैं और इसको अपने जो सिद्धांत के अंतर्गत नहीं जोड़ करके देखते हैं। इसमें एक बात तो सिद्ध होती है कि नियम निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी अब वापस से लोग व्यतिरेक, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि व्यतिरेकी में क्या हो रहा है कि अब जो हमारे समानता और उसकी विषमता दोनों के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो यानी ये प्रक्रिया बताती है कि अब हम जो पहले हम कुछ चीज़ों को लेकर के चल रहे थे उससे आगे, यानी तुलनात्मक अध्ययन जो कर रहे थे, अब हम उससे आगे चले गए। अब हम उसमें समानता और विषमता क्यों है उसके अंतर्गत हम भाषा की त्रुटियों के बारे में चर्चा करते हैं। और जब चर्चा करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो त्रुटियां हैं ये दोष विश्लेषण का हमारे मस्तिष्क में है। तो ये दोष विश्लेषण को हमें मात्र वर्तनी आदि सामान्य दोनों दोषों के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। दोष विश्लेषण का हमारे मस्तिष्क में है, तो वो इसको अपने मस्तिष्क में मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये तमिल भाषी लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क में है, इसलिए हम कारक लगा करके उसे प्रयोग करते हैं, जबकि शब्द उसने बैठा, मैंने खाया से ही पूरा हो जाएगा। उसमें